नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। और आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आज का टॉपिक है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ भी, वो सभी हमने इस क्लास में ऐड किए हैं। ओके, तो आप लोग बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए और आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर करना और उसके बाद में सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एक चीज़ और है, रूल ये है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी अपनी तैयारी की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो अगर आप 60 क्वेश्चन राइट करते हैं 100 में, तो समझना कि हाँ ठीक ठाक तैयारी है और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और हमारी जो है एग्ज़ाम तक बेस्ट हो जाएगा। बट अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और अगर आप 75 क्वेश्चन राइट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। मैं यहाँ पे ये 60 क्वेश्चन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जो व्यक्ति है अभी, तो वो और अच्छा कर सकता है ना। लेकिन हाँ, उसको कंटिन्यू रहना है, मतलब 60 क्वेश्चन करके ये नहीं कि वाह सा बन गया, ऐसा नहीं है। 60 क्वेश्चन अगर आपके स्टार्टिंग में सही हो रहे हैं तो आप सही वे में जा रहे हैं। लेकिन अगर जो पहले से तैयारी कर रहा है उसके 75 भी क्वेश्चन राइट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है उसकी जो है दिशा जो है सही नहीं है, दिशा उसको सही करनी है। ओके, और सफलता हमेशा किस पे निर्धारित होती है? सही रणनीति पे, ठीक है। भाग्यवश कुछ नहीं मिलता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की ये क्लास अपनी। तो पहला जो हमने क्वेश्चन लिया है वह है स्थापना और तर्क का। स्थापना और तर्क का क्वेश्चन जो है आपको मालूम ही होगा कि सभी जगह पूछे ही जाते हैं। तो पहला जो हमने क्वेश्चन लिया है उसको पढ़ेंगे। भाषा संस्कृत की संवाहक होती है। भाषा जो है संस्कृत की संवाहक होती है। और तर्क है भाषा के बिना संस्कृत की कल्पना संभव नहीं है। आप अब यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे और आपको बताएंगे ये, जैसे जो चीज़ आप थोड़ा इसको क्रिएटिव तरीके से सोचेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि भाषा जो है, अगर हमारे पास हमारी कोई संस्कृति और हमारे पास कोई भाषा नहीं है, तो हम अपनी संस्कृति को कैसे व्यक्त करेंगे? इशारों से मतलब आप आभूषण पहनकर जो है खड़े हो गए तो हाँ पता चलेगा आप इस संस्कृत से हैं। लेकिन भाषा के बिना संस्कृत की कल्पना संभव है, लिखा है यहाँ पे, तो नामुमकिन है। थोड़ा सिर्फ आभूषण से ही आप संस्कृति का प्रचार कर सकें, ऐसा नहीं है। भाषा के बिना आप अपनी संस्कृति का प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भाषा के बिना संस्कृत की कल्पना संभव नहीं है, ठीक है। चाहे आपकी कोई भी भाषा हो, लेकिन होनी चाहिए। तो ए सही हो जाएगा और गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है, मैं एक क्लास स्पेशल इस पे बनाऊंगी कि जो हमारा संविधान है उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन सा भाग है, कौन सी अनुसूची हैं जिनमें भाषा से संबंधित वर्णन किया गया है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मित्रों, मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहूँगी कि 100 क्वेश्चन है। अगर आप इस क्लास में इन 100 क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे तो आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हुए हैं और मैं साथ साथ आपको और भी चीज़ें बताती जा रही हूँ। तो पूरा लास्ट तक 100 क्वेश्चन देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा विधानमंडल। विधानमंडल में जो अनुच्छेद दिया गया है भाषा संबंधित, वह है अनुच्छेद 210। देखिए, विधान और मंडल, ठीक है, विधान मंडल 2 शब्दों से बना है, तो 2 शब्द, ठीक है, 2 शब्द यहाँ पे भी हैं, विधान और मंडल। इनको अलग अलग आपको कर लेना है, फिर दोनों को 2 शब्दों को जोड़ लेना है, तो 210, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह है अवधि किसके अंतर्गत आती है। अवधि बोली जो है किसके अंतर्गत आती है? ये तो आपको मालूम होगा कि अवधि जो है अर्धमागधी से निकली हुई है। अर्धमागधी जो अपभ्रंश है उससे निकली हुई है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है इसकी उपभाषा जो है कौन सी है, किससे निकली है? तो ये पूर्वी हिंदी से निकली है। पूर्वी हिंदी जो है आपकी अर्धमागधी से निकली हुई है। बिहारी मागधी से निकली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी आपकी किससे निकली हैं? सौरसेनी से निकली हुई हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है कौरवी का दूसरा नाम है। कौरवी का दूसरा नाम क्या है? कौरवी, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, एक तो राइट आंसर है ही, कौरवी जो है खड़ी बोली को कहा जाता है और खड़ी बोली को दूसरा नाम दिया गया है कौरवी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आप सभी को मालूम होगा, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी से निकली और पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से निकली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है। तो अपभ्रंश भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, किससे निकली है अपभ्रंश भाषा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत से आवहट मत लगा देना, यहाँ पे अपभ्रंश जो है ये प्राकृत से निकली है और प्राकृत जो है किससे निकली है? पाली से। ठीक है, अब यहाँ पे एक आता है पूर्वकालीन और उत्तरकालीन। अब जैसे ये है आपकी अपभ्रंश, तो ये आपकी है पूर्वकालीन और ये है उत्तरकालीन। ठीक है, ये मतलब अपभ्रंश की पूर्वकालीन हो गई प्राकृत। ठीक है, हाँ, अपभ्रंश की पूर्वकालीन हो गई आपकी प्राकृत और यहाँ पे आवहट हो जाएगी। ठीक, अपभ्रंश की आवहट हो जाएगी। ओके, या फिर आप रख लीजिए ये कि प्राकृत जो है इसकी पूर्वकालीन कौन सी है और उत्तरकालीन कौन सी है? तो प्राकृत जो है इसकी पूर्वकालीन पाली है और उत्तरकालीन जो है अपभ्रंश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किया है, किसने किया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह है हेमचंद्र जो है इन्होंने अपने व्याकरण में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको जान ही सकते हैं, 343 और 343 से 351 तक भाषा से संबंधित ही अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव दिया है, किसने दिया है? तो प्रश्न नंबर 10, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पीएचडी के लिए भी, पीएचडी एंट्रेंस जो होते हैं उनके लिए भी ये क्लास आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसाधारण की शिकायत से संबंधित अनुच्छेद है, जहाँ पे आप जनसाधारण जो शिकायत करता है किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वो अपनी भाषा में प्रयोग कर सकता है, उसको लिख सकता है? तो प्रश्न नंबर 12, 350 और 351 जो है भाषा का प्रचार और प्रसार। 351 जो है वह है भाषा का प्रचार और प्रसार। 348 है न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस बोली को वैश्यवाड़ी कहा जाता है? प्रश्न नंबर 13। तो राइट आंसर हो जाएगा अवधी वैश्यवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलचाल की भाषा खिसखिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। कथन किसका है? प्रश्न नंबर 14। ऑप्शन है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल, नगेंद्र, गुलाब राय। राइट आंसर हो जाएगा डी शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देसिल बैना सब जन मिठा पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। अपभ्रंश भाषा में रचित रामचरित्र है तो कौन सा है? प्रश्न नंबर 16। यहाँ पे हो जाएगा पौंचर्यू किसने लिखी है? कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 16 का प्रश्न है, शुक्ल जी ने अपने इतिहास लेखन में देश भाषा के कितने ग्रंथों का वर्णन किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपका राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है, किसने कहा है? प्रश्न नंबर 18, तो ये कहा है शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कविता कौमुदी जो है किसने लिखी है? तो रामनरेश त्रिपाठी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपभ्रंश को देश भाषा न कहकर लोक भाषा किसने कहा है?
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश को विभ्रष्ट किस रचनाकार ने कहा है, और ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट हो जाएगा भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपभ्रंश में कितने स्वर हैं, 22 नंबर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। सी 8। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो ये विद्यापति की रचना है। प्रश्न नंबर 23 अवहट्ट। विद्यापति ने अवहट्ट में भी रचनाएं लिखी हैं, मैथिली में भी रचनाएं लिखी हैं और संस्कृत में भी लिखी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्यापति जो है इन्होंने किस किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं। तो अवहट्ट में लिखी हैं, संस्कृत में लिखी हैं और मैथिली में पदावली लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामायण की रचना किस भाषा में की गई है, रामायण। तो 24 नंबर है संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं राजचड़ भेद दिए हैं, तो किसने दिए हैं, 25 नंबर डी मार्कंडे ने। क्वेश्चन कैसे हैं ये जरूर बताइएगा, आपको कैसे क्वेश्चन लगे, ये कुछ नए मिले या कुछ बिल्कुल आपको ये लगा क्वेश्चन पेपर, ये सेट आपको कैसा लगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट जो है सेट तैयार करेंगे। अगर आपको थोड़ा सही लगा है कि लेवल इसका एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही है, वैसे तो मैंने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही बनाया है, लेकिन आप लोग बताइएगा तो इसमें थोड़ा चेंज करके फिर से हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। आज तो ये क्लास बना रहे हैं जिससे आपको एक इजी वे में आपको देखते हैं कि कितने लोग कितने क्वेश्चन आए, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा, जिससे हम नेक्स्ट जो क्लासेस लाएँ उनसे हमें पता चले, मतलब आपके स्कोर से पता चले कि हमें कैसे क्वेश्चन रखने हैं, इससे टफ रखना है या ऐसे ही क्वेश्चन रखने हैं। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है किस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी खस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से सत्य कथन है, तो सिंधी बोलने वाले अधिकतर पाकिस्तान में हैं। सिंधी के शब्द भंडार में अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द हैं। सिंधी को लिखने के लिए गुरमुखी लिपि का प्रयोग होता है। डी सिंधी का साहित्य पर्याप्त है, और ई सभी सही हैं। तो प्रश्न नंबर 27 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ई सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी के अंतर्गत आती हैं बोलियां, कितनी बोलियां आती हैं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहाड़ी अपभ्रंश को खस से विकसित किसने माना है, पहाड़ी अपभ्रंश को खस से विकसित किसने माना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भोलानाथ तिवारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगला किस अपभ्रंश से विकसित है, बंगला जो है प्रश्न नंबर 30 ये मागधी से निकली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीति कुमार चटर्जी ने पूर्वी हिंदी को क्या नाम दिया है, तो प्रश्न नंबर 31 प्राच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सही है, कौन सा सही है, तो ऑप्शन है मध्यकाल में ब्रज क्षेत्र की बोली ब्रजभाषा बन गई, और रामपुर खड़ी बोली का क्षेत्र है। कन्नौजी ओ की प्रधानता है। मैथिली, मगही, भोजपुरी, बिहारी की बोलियां हैं, सभी सही। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 नंबर ये हो जाएगा आपका ई सभी सही। और छत्तीसगढ़ का जो पेपर हुआ होगा उसमें तो ये ई वाला जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदुस्तानी में तत्सम शब्दों का प्रयोग कम से कम होता है, कथन है किसका है, प्रश्न नंबर 33 ये है श्याम सुंदर दास जी का। हिंदुस्तानी में तत्सम शब्दों का प्रयोग कम से कम होता है, मतलब तद्भव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है। और तत्सम शब्द क्या है आप हमें ज़रूर बताइएगा, प्रश्न नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी भाषा के शब्दों को सरल करके बोलचाल की जो भाषा बनी उसे क्या नाम दिया गया है, प्रश्न नंबर 34। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेखता जो है इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा बी भोलानाथ तिवारी। पाली किस धर्म की भाषा है, तो पाली जो है किससे संबंधित है, प्राकृत किससे संबंधित है, तो 36 नंबर जो है वी बौद्ध धर्म से। पाली बौद्धों ने पाली, और जो जैन हैं उन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया था। मित्रों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर लाइव क्लासेस चाहते हैं हमारी, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम अपनी लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें। क्योंकि जब तक चैनल पर 1000 लोग नहीं होंगे तब तक जो है हम लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप लोग जो है
अगर आपको लगे कि हाँ हम यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आप लोग सपोर्ट करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, शब्दा अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा देश भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो मानक हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। बोली में अधिक साहित्य है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो असत्य पूछा गया है, तो आपको मालूम होगा कि बोली में अधिक साहित्य नहीं लिखा गया है, बोली में बहुत ही कम साहित्य लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल जो है इसके 6 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तो आपको अगर मालूम है तो बताइएगा। स्वयंभू, जिन्होंने पौंचर्यु लिखा है। नेक्स्ट है, इनमें से और आपको यहाँ पे बता दें, पौंचर्यु जो है अधूरा है और पौंचर्यु अधूरा जो है कंप्लीट किसने किया है? तो स्वयंभू के जो पुत्र थे त्रिभुवन, उन्होंने पूरा किया था। साथ ही उसमें राम चरित्र लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? तो आपको मालूम होगा अपभ्रंश और हिंदी को वियोगात्मक भाषा माना जाता है। तो ये जो है डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि अपभ्रंश जो है वियोगात्मक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब बना है? तो ये कब बना है अगर आपको मालूम है तो बताइएगा। ये है 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? स्पष्टता, निश्चितता, ध्वन्यात्मकता, निमत्ता। तो प्रश्न नंबर 44 ध्वन्यात्मकता जो है इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ही बता देती हूँ। शोरसेनी से निकली है ब्रजभाषा और मागधी निकली है मैथिली से, अर्धमागधी से अवधी, पैसाची से पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? तो बिहारी में आपकी आती है मैथिली, भोजपुरी, मगही। तो इनमें से कौन सी है? प्रश्न नंबर 46 आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं। तर्क कहा गया है उनका व्याकरण एक ही है। तो प्रश्न नंबर 47 राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं नहीं हैं क्योंकि उनका व्याकरण एक ही है। तो इसलिए ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आप रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा होगा तो ये इसमें दिया भी है ऐसा, बाकी कहीं पे। नेक्स्ट है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। तो कौन सा है? दोहा जो है अपभ्रंश का मुख्य छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की नहीं है, आपको मालूम होगा अवधी जो है पूर्वी हिंदी से निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो 22 जो भाषाएं उनमें ना तो अंग्रेजी है और ना ही भोजपुरी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो बिहारी में मैंने आपको बताया था भोजपुरी आती है, मगही आती है, मैथिली आती है, बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी में आती है। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रज जो है मथुरा में बोली जाती है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है किससे? शौरसेनी से। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ब्रज भाषा शौरसेनी से विकसित है। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्यिक से है? डिंगल भाषा, आपने डिंगल और पिंगल सुना होगा अगर आपने पद्मावत या पृथ्वीराज रासो को पढ़ा होगा। पद्मावत की बात अगर छोड़ दें, हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो पद्मावत तो अवधि में लिखा है, लेकिन पृथ्वीराज रासो जो है इसमें डिंगल और पिंगल दोनों का ही वर्णन किया गया है और डिंगल का अर्थ है राजस्थानी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ मतलब
सॉरी फ्रेंड, द्रविड़ का अर्थ है जो दक्षिण से संबंधित है, दक्षिण भारत से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा गया है ये, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। कन्नड़ जो है दक्षिण भारत से संबंधित है, द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? तो प्रश्न नंबर 57 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बनारस कशिका कहा गया है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ब्राह्मी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा या, अर्ध स्वर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो अवधी भी है, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, बिहारी नहीं है, बिहारी आपकी मागधी से निकली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोली का लघुत्तम रूप कौन सा है? और बोली का लघुत्तम सार्थक रूप जो है शब्द है, लेकिन लघुत्तम पूछा गया है यहाँ पे, तो इसमें आपका हो जाएगा डी वर्ण। संचारी भावों की संख्या है बी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी विचारणी सभा की स्थापना वर्ष क्या है? 63 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना होगा, राइट आंसर हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो छत्तीसगढ़ी जो पूर्वी हिंदी से निकली है, ब्रज भी है, बांगरू भी है, कन्नौजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या क्या है? प्रश्न नंबर 66। सिंपल सा क्वेश्चन है, रख लिया है बस, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ग्रिम नियम जो है किससे संबंध रखता है? ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है पीएचडी एंट्रेंस में भी और नेट जीआरएफ में भी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वनिम विज्ञान। स्वनिम क्या है? स्वनिम जो है इसका अर्थ है ध्वनि, तो ध्वनि विज्ञान से संबंधित है ग्रिम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो सौरसेनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो पद्मावत भी है, मधुमालती भी है और कवितावली, नूर जवाहर। तो कौन सा जो है राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे? तो कवितावली जो लिखी गई है आपकी, यह अवधि में नहीं लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरत मुनि ने अपभ्रंश के नाम दिया है। अब भरत मुनि जो है इन्होंने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लोक भाषा। लोक भाषा कहा है भरत मुनि ने अपभ्रंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे शोधन जी के कवित्व खाने पंक्ति है किसकी है? तो यहाँ पे हो जाएगा घनानंद। भाषा प्रवीण सुछंद ये घनानंद ने कहा है। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी नहीं है पश्चिमी हिंदी की? तो कौरवी भी है, बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है, मारवाड़ी जो है ये नहीं है। देखिए जो सौरसेनी है उससे पश्चिमी हिंदी भी निकली है और राजस्थानी भी निकली है, ठीक है। तो राजस्थानी से निकली है मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? 73 क्वेश्चन, राइट आंसर आपको बताना है किसने लिखा है, कब लिखा है। जितना ज़्यादा विस्तार से आप लिखेंगे वो चीज़ें आपको ही याद हो जाएंगी हमेशा के लिए, तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? वीर रस की जो रचनाएं हैं उनमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन अधिकतर जो है डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो वीर काव्य है वो अधिकतर डिंगल भाषा में लिखा गया है, मतलब राजस्थानी भाषा में। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय, पद, धातु, उपसर्ग।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पद। पद जो है, पद तो अपने आप में ही है, शब्द रचना में किसका योगदान होता नहीं होता है, तो पद का नहीं होता है। उपसर्ग भी होते हैं, धातु भी होती है, प्रत्यय भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? तो देखिए, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ये तीनों ही राजस्थानी से निकली हैं और बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी से निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 78 क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो छा जो है, आप देखिए का जो है, का वाले वर्ण हैं जो, वो कंठ से निकले हैं और कंठ के बाद तालव्य से निकले हैं। ठीक है, तालव्य उनको कहा गया है, किनको? जो आपके चा वर्ग में आते हैं और चा वर्ग में आता है आपका छा, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो पुरानी हिंदी नामकरण गुलेरी ने कहा है अपभ्रंश को, और साहित्यिक को पुरानी हिंदी कहा है शुक्ल जी ने, साहित्यिक को। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो मेरठ में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है पा, तो पा जब आप कहेंगे तो ओष्ठ ही आपके टच होते हैं, तो बा ऑप्शन आपका हो जाएगा। बा भी आपका ओष्ठ में ही आएगा, बा। मूर्धन्य में आपके आते हैं टा, ठा, ठा, और कंठ में आते हैं आपके का वाले, और जो दंत है, ता वाले जो वर्ग हैं वो आपके दंत में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर स्थापना और तर्क का। पश्चिमी के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया और तर्क है उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। तो यहाँ पे आपका राइट क्या होगा? तो दोनों ही सही है। पश्चिमी के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया और उसी के कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, दोनों ही राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो जो ग्रिम नियम है किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में देखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये है डी, प्रेम सागर। प्रेम सागर किसने लिखी है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय भाषाएं जो हैं उनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और मूल जो संविधान था उसमें 8 ही अनुसूची थी, उसके बाद में 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12 ऐड की गई। ठीक है, 9वीं जो है भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं जो है दल बदल से संबंधित है, 11वीं किससे संबंधित है? ये है आपका 11वीं और 12वीं, ये है नगरीय और ग्रामीण पंचायत से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वांगरू किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो वांगरू जो है कहाँ बोली जाती है, किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रश्न नंबर 88, तो ये है रोहतक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 343 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो बी ऑप्शन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है पश्चिमी हिंदी की? बुंदेली भी है, ब्रज भी है, कन्नौजी भी है, लेकिन बघेली नहीं है जो पूर्वी हिंदी से निकली है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन किया गया है? कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें राजभाषा का वर्णन किया गया है? तो प्रश्न नंबर 92 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 343 से 351, और 51 का हमने बताया इसमें भाषा का प्रचार और प्रसार से संबंधित बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सघोष महाप्राण है? तो इस पर हम एक स्पेशल क्लास बनाएंगे जिसमें आपको सघोष, अघोष, महाप्राण और अल्पप्राण के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे आपका सघोष जो है कौन सा हो जाएगा? 93,
ये हो जाएगा घा, जो है सघोष महाप्राण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पश्य स्वर है, तो पश्य स्वर जो बाद में जिसका जो है स्वर आए, ध्वनि आए, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आ। नेक्स्ट है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? हिंदी में पूछा गया है, 95 नंबर क्वेश्चन, बी शिव सिंह सेंगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विकास क्रम कौन सा है? तो 96 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, बघेली भी है, लेकिन मालवी नहीं है। मालवी किससे निकली है बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? तो ये कीर्ति लता जो है विद्यापति ने लिखी है अवहट्ट भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? तो यहाँ अब्दुल रहमान ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रश्न नंबर 100, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर खेर। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सॉल्व कराऊं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही अगर आप यूजीसी नेट JRF PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर आप PG या किसी भी एग्जाम की हिंदी साइट से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स जो चल रहा है उसमें 31 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, आपको कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं। वो लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। वीकली उसमें टेस्ट होगा, हर संडे टेस्ट होता है। जो भी आप एक हफ्ते में पढ़ेंगे उसका टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन में। तो अगर आप लेना चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जो है संपर्क कर सकते हैं। पूरा डिटेल आपको बता दिया जाएगा। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। साथ ही फर्स्ट पेपर जो नेट JRF का है उसकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस में हमने एक ग्रुप बना दिया है, जहाँ पे आपको PDF वगैरह मिलती रहेंगी और हमारी जो बुक्स हैं उनका PDF मिल जाएगा। और साथ ही आप मित्रों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। फीस मात्र आपको वहाँ पर एक बार पे कर देनी होगी 200 रुपये। ठीक है, मात्र 200 रुपये में आपको वह ग्रुप ज्वाइन करना है। और आप जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक ज्वाइन करिए, और सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। साथ ही आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से फर्स्ट पेपर को तैयार करिए, जिससे आपका जो है स्कोर 35 प्लस हो। ठीक है, क्वेश्चन में मतलब 50 में आप जो है 35 प्लस क्वेश्चन राइट कर सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।